अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लाई हूँ चावल छोले। आइए इसे बनाते हैं किस तरह। सबसे पहले हमने अदरक ले लेनी है और साथ ही में लहसुन ले लेना है और 5 अदद हमने हरी मिर्चें ले लेनी है। मिर्चें आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं और साथ में 3 अदद टमाटर ले लेने हैं। टमाटर हम बराबर साइज़ के लेंगे और साथ में आलू हैं 3 अदद और 2 अदद प्याज, और एक प्याज जो है ये बिल्कुल छोटे साइज़ की प्याज है, इसे भी हम हाफ़ कर लेंगे फिर। और अदरक 1 इंच का टुकड़ा हमने लिया है और लहसुन जो है मेरे पास छोटे-छोटे हैं, तो आप 5 ही से शुमार कर लीजिएगा, 5 जवे। और एक फ्राई पैन हमने ले लिया है, इसमें आलू जो है हम काट लेंगे। आलू आप अगर ग्रेवी कम रखना चाहें तो आलू जो है वो आप एक स्किप कर सकते हैं और कम कर सकते हैं अगर आप पतली ग्रेवी। प्याज जो थी बाकी हमने रख ली है और अभी हम इसमें मिर्चें, लहसुन और अदरक शामिल कर देते हैं और टमाटर भी हमने चॉप कर लिए हैं और टमाटर भी शामिल कर देते हैं और साथ ही में हम 2 गिलास इसमें पानी का शामिल कर देंगे और इसे फिर उबालने के लिए हम रख देंगे। जैसे ही ये आलू वगैरह पक जाते हैं, गल जाते हैं, हम आपसे दोबारा आकर फिर मिलेंगे। और अगर आपने ग्रेवी बिल्कुल पतली रखनी है तो आप आलू की जो है ना क्वांटिटी कम कर दीजिएगा, ठीक है? और अभी हम चलते हैं अपनी चावलों की तरफ। हमने एक देगची ले लेनी है, उसमें हम आधा कप तेल शामिल कर देते हैं। तेल आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। और एक अदद हम प्याज शामिल कर देंगे, बड़े साइज़ की मैंने प्याज ली है, इसे चॉप कर दिया है, वो शामिल कर देते हैं। हम 1 किलो चावल बना रहे हैं और अभी जो है ना, अभी हम प्याज को थोड़ा सा ब्राउन कर लेते हैं। ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, हल्का-फुल्का ब्राउन करना है, ठीक है? जब तक हम चावल बना लेते हैं, जब तक हमारे आलू गलते हैं, तो हम चावलों को तैयार कर लेते हैं। साथ ही में हमने खड़े मसाले शामिल कर दिए, खाने का चम्मच। इसमें ज़ीरा है, काली मिर्चें हैं और दालचीनी है और 2 अदद काली इलायची है। इसे हम थोड़ा बहुत फ्राई कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा जायका गरम मसाले का इसमें निकल आए तेल में। हम बिल्कुल चावल छोले जो है ना बना रहे हैं ढाबे वाला स्टाइल। ये छोटा जग जो है ना, इसका हमने 2 जग पानी शामिल कर देते हैं। पानी में अच्छी तरह उबाल आ जाता है, फिर हम चावलों को शामिल करेंगे। और हमने बासमती चावल 1 किलो लिए हैं और मैंने इसे बिल्कुल भिगोने के लिए नहीं रखा, धो के बस मैंने रख दिए हैं। 1 खाने का चम्मच हम इसमें नमक शामिल कर देंगे। ये देखिए अच्छी तरीके से उबाल आ चुका है, अभी हम इसमें चावल शामिल कर देते हैं। चावलों को मैंने बिल्कुल टाइम नहीं दिया, भिगोने के लिए नहीं रखा। बस इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं और ढक्कन रख देते हैं ताकि हमारे चावल पक जाए। बस इसका ढक्कन हम रख देंगे और अभी हम चलते हैं अपने आलू वगैरह की तरफ कि जी हमारे आलू पके हुए हैं। ये देखिए जी, आलू तो बिल्कुल अच्छे तरीके से गल चुके हैं, टमाटर भी पक चुके हैं, बस इतना पानी रहने देते हैं, चूल्हे को ऑफ कर देते हैं। ये जी हमने आलू वगैरह को अच्छी तरीके से ठंडा कर लिया है और अभी हम इसका पेस्ट बना लेते हैं। मैं आपको एक दफ़ा फिर बता देती हूँ, ये जो आलू है ना, इसकी अगर आपने छोलों की अगर आपने ग्रेवी बिल्कुल पतली रखनी है, तो आप आलू को कम करेंगे और प्याज भी आप एक शामिल करेंगे फिर ये इसकी बिल्कुल पतली सी ग्रेवी बनेगी, जैसे रेडी वालों की होती है ना, रेडी वाले छोले चावल जो बेचते हैं, बिल्कुल पतली सी ग्रेवी होती है, वो इसीलिए होती है कि ये कम आलू शामिल कर दिए। ये देखिए अच्छी तरीके से हमने इसका पेस्ट तैयार कर लिया है। अभी हम इसको फ्राई पैन में
पकाने के लिए रख देते हैं। फ्राई पैन में हम सबसे पहले तेल शामिल कर देते हैं। तेल अगर आपने ज़्यादा शामिल करना है तो आप शामिल कर सकते हैं। मैंने कम तेल रखा हुआ है, सेहत की वजह से मैंने कहा जी थोड़ा-सा कम तेल इस्तेमाल करते हैं। और अभी हम इसके ये जो करीबी ये शामिल कर देते हैं इसमें पेस्ट जो है। और अभी हम इसको अच्छे तरीके से पकाएँगे। पहले हम इसे 4 से 5 मिनट पकाएँगे, फिर इसमें हम मसाले वग़ैरह शामिल करेंगे। तेल आपकी मर्ज़ी, अगर आपने ज़्यादा रखना हो तो आप ज़्यादा तेल रख सकते हैं। रेडी पे जो चावल छोले ढाबे वाला बेचता है ना, वो उनके जो होते हैं बिल्कुल तेल वग़ैरह ज़्यादा होता है। तो हम तो घर में बना रहे हैं इसीलिए हम थोड़ा सेहत का भी ख़्याल रखेंगे। ये जी मैंने फ्राई पैन चेंज कर लिया, वो मुझे छोटा लग रहा था क्योंकि फिर हमने इसमें चने भी शामिल करने हैं ना, तो इसीलिए मुझे वो छोटा लग रहा था। 2 खाने के चम्मच हम इसमें सूखा धनिया शामिल कर देते हैं। 1 खाने का चम्मच हम इसमें लाल मिर्चें शामिल कर देते हैं, कुटी हुई लाल मिर्चें थी। आधी चाय का चम्मच हम इसमें लाल मिर्चें शामिल करेंगे। आधी चाय का चम्मच हम इसमें कश्मीरी मिर्चें हमने शामिल कर दी और 2 खाने के चम्मच सॉरी 1 खाने का चम्मच भर के हम कसूरी मेथी इसमें शामिल कर देते हैं। और अभी हमने इसे अच्छे तरीके से पकाना है। जितनी हम ज़्यादा इसकी बुनाई करेंगे, मज़ा उतना ही आएगा। और 1 खाने का चम्मच हमने इसमें नमक शामिल कर दिया। नमक हम बाद में भी शामिल कर सकते हैं, इसीलिए हमने अब इसमें थोड़ा-सा नमक शामिल क्योंकि हमने चनों में भी नमक शामिल किया है। ये जी अच्छी की तरीके से इसकी बुनाई हो चुकी है और ये हमने आधा किलो छोले ले लिए थे। इसमें 2 खाने के चम्मच हमने मसूर की दाल शामिल कर दी थी और इसे हमने अच्छे तरीके से पका लिया है। पहले से ही हमने इसे अच्छे तरीके से पका लिया है और ये देखिए साथ में इसका पानी जो है इसको हम एक साइड पे कर लेते हैं, किसी और जग में शामिल कर लेते हैं इसको। ये देखिए अच्छी तरीके से इसकी बुनाई हो चुकी है और अभी हम इसमें छोले शामिल कर देते हैं। इसका पानी जो था ना हमने निकाल लिया है, एक तरफ रख दिया है। पानी हम बाद में शामिल करेंगे। पहले हम चनों की अच्छे तरीके से बुनाई कर लेते हैं, इसके करीबी के साथ। जब तक इसकी बुनाई करते हैं और साथ में हम चावल चेक कर लेते हैं। ये देखिए जी चावल का पानी खुश्क हो चुका है और अभी हम अंदर से चेक करते हैं कि इसका पानी कितना है रहता है। ये देखिए थोड़ा-थोड़ा पानी अभी रहता है इसका। और अभी हम इसको दम पर कर देते हैं। जब तक इसको अच्छी तरीके से दम लगता है हम चनों की तरफ चले जाते हैं और चनों के साथ में अच्छी तरीके से बुनाई करते हैं। चावल हमने दम पे रख दिए हैं। आप जितनी अच्छे तरीके से बुनाई करेंगे ना, तभी ये जाके चने अच्छे तरीके से पकेंगे। और अभी हम इसमें दही शामिल कर देते हैं। ये जो 1 प्याला है हमने पूरा भर के नहीं शामिल किया है, थोड़ी-सी इसकी मिक़दार हमने कम रखी है। ये आपको देखिए नज़र आ रही है कि इसकी ग्रेवी कितनी गाढ़ी है। मुझे जो है ना ग्रेवी थोड़ी जो गाढ़ी पसंद है इसीलिए मैंने गाढ़ी रखी है। आपने अगर बिल्कुल ढाबे वाला स्टाइल करना है ना तो आप आलू की मिक़दार को कम कर दीजिएगा। साथ ही में हम 2 चुटकी टाटरी शामिल कर देते हैं और 1 खाने का चम्मच हम इसमें काला नमक शामिल कर देते हैं। 2 खाने के चम्मच हम इसमें अमचूर पाउडर शामिल कर देते हैं। 1 चाय का चम्मच गरम मसाला शामिल कर देते हैं और अभी फिर इसकी अच्छी तरीके से हम और बुनाई करेंगे ताकि इनमें मसालों का जायका अच्छे तरीके से निकल आए। और जैसे ही हमारे जो चने तैयार हो जाते हैं और आखिर में हम इस पे
काली मिर्चें छिड़क देंगे फिर। और अगर आपने तेल ज़्यादा शामिल करना है तो आप तेल ज़्यादा शामिल कर सकते हैं। मैंने तेल कम ही रखा है। और अभी हम इसमें चनों वाला पानी है ना, इसको शामिल कर देते हैं। आपने जितने भी चनों को पतला रखना है तो आप इसमें थोड़ा-सा पानी और शामिल कर दीजिएगा, और जितना भी आप इसे पतला रखना चाहें आप इसको ग्रेवी को जो है ना पतला रख सकते हैं। अभी थोड़ी और उसकी बुनाई और कर लेते हैं, बस फिर ये डन हो चुका है। और अभी हम इसमें मीठा सोडा भी शामिल करेंगे। वो इसलिए शामिल करेंगे क्योंकि फिर जो चने जो होते हैं ना वो आपके बैठते नहीं हैं। देगची में आप बना रहे हो, जिस चीज़ में भी आप बना रहे हो वो फिर बिल्कुल देगची से लगते नहीं हैं। ये देखिए मीठा सोडा 1/4 चाय का चम्मच हमने इसमें शामिल किया है। ये देखिए जी, हमने ग्रेवी को इतना पतला रख लिया है और मज़ीद हम इसे पतला नहीं रखेंगे। हमारे चने बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार हो चुके हैं। अभी हम चूल्हा ऑफ़ कर लेते हैं और अपने चावलों की तरफ चलते हैं। ये देखिए जी, हमारे चावल बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार हो चुके हैं। ये देखिए, बिल्कुल खिले-खिले चावल हैं हमारे। और अभी हम इसे सर्व करते हैं। और हम लोगों ने बिल्कुल अच्छी-सी प्लेट तैयार करनी है, बिल्कुल ढाबे वाले की तरह। और हम लोगों ने चावलों को बिल्कुल खड़ा-खड़ा रखना है, देखिए ऊपर-ऊपर करके। फैलाना नहीं हमने, ठीक है? और अभी ऊपर से हम इसमें चने शामिल कर देते हैं। ये जी, हम चने इसके ऊपर शामिल कर देते हैं। ये मज़ेदार लग रहे हैं। साथ ही में इसकी मैंने चटनी भी तैयार कर ली है। ये देखिए चटनी भी साथ में मैंने तैयार कर ली है, सलाद भी साथ में तैयार कर लिए। और अभी हम पतली सी मैंने चटनी बनाई हुई है, बिल्कुल रेडी वालों की तरह। और साथ में इसके सलाद शामिल कर देते हैं। बस जी, हमारे छोले चावल बिल्कुल तैयार है। आइए जिसने भी खाना है आ जाइएगा। ये देखें माशाल्लाह कितने मज़ेदार लग रहे हैं, काफ़ी मज़ेदार लग रहे हैं। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको छोले चावल कैसे लगे। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह एक और रेसिपी के साथ फिर हाज़िर होंगी। और जाते-जाते मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और अभी मैं इसका ज़ायका चेक करके आपको बताऊँगी कि ये कैसा लग रहा है। फ़िलहाल मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। काफ़ी मज़ेदार है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा।